वैसे तो इस जो कहते हैं कि सबसे बड़ी स्पोर्ट्स राइवलरी है पाकिस्तान इंडिया की, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि किसी भी स्पोर्ट्स राइवलरी के लिए 8-0 अगर आपके अगेंस्ट रिकॉर्ड हो तो बहुत ही एम्बैरेसिंग है। लेकिन पहले कल के मैच में बात करते हैं। पाकिस्तान आपके ख्याल में मैच कल कहां पे हारा? क्या हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी, हमारी एग्जीक्यूशन अच्छी नहीं थी? जैसे कि हार्दिक पांड्या ने भी कहा कि बैट्समैन वो इंटेंट हमारी नहीं शो कर रहे थे, या आपको लगता है कि स्किल वाइज इंडिया हमसे सुपीरियर है और खास तौर पे जो कॉन्फिडेंस है टू एग्जीक्यूट दोज स्किल्स, उसमें इंडिया पाकिस्तान से बेहतर टीम है, इसलिए हमारे मैच। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आप यार, आपने जो जो तीन चार चीजें बोली ना, जिसकी वजह से पाकिस्तान हारा है मैच, वो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन उसमें से हर पॉइंट का है। पाकिस्तान की प्लानिंग, आई थिंक मिड इनिंग्स जब खेल रहे थे प्लानिंग इतनी अच्छी नहीं थी। आई थिंक उन्होंने शायद पिच को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करा कि कितनी डिफिकल्ट हो सकती है, उस पर क्या एक अच्छा टारगेट होगा। आई थिंक पाकिस्तान का प्लान शुरू से लग रहा था कि हम 5 पर ओवर जाएंगे तकरीबन, और फिर उसके बाद से एक्सेलरेट करेंगे टुवर्ड्स द बैक एंड 300 के करीब। मगर मे बी यू डिडंट नीड 300, और मैं ये भी कहूंगा कि 155 फॉर 2 पे जहां से कोलैप्स हो मैच, तो देखिए उधर ही हारे हैं जब आपने आई थिंक 8 विकेट 36 रन पे गवाई है। आप जब 155 फॉर 2 थे, उस वक्त ही पाकिस्तान को फुल कंट्रोल नहीं था। उस वक्त भी थोड़ा सा लग रहा था कि यार पाकिस्तान अपॉर्चुनिटीज वेस्ट कर रहा है स्कोरिंग की। कुलदीप यादव एक एंड से, जडेजा एक एंड से, बॉलर्स ने ठीक ठाक स्कोरिंग पे रखा हुआ था। लेकिन जब आपने 1-2 विकेट वहां पे लूज करी, तो जैसी टीम होती है ना, एक न्यूजीलैंड की टीम होती है, वो जब उनका थोड़ा सा कोलैप्स होता है ना, वो फौरन से, इतनी उनकी एक अच्छी हैबिट है, वो फौरन से रीअसेस करते हैं कि यार अब हम 220 230 तक इस टारगेट को खींचना है। पाकिस्तान ये नहीं कर पाता है। अब इसमें कॉम्बिनेशन ये भी है कि स्किल्स इंडियन अटैक की बेहतर है। इंडियन अटैक से आपको इस टूर्नामेंट में बेहतर और कोई अटैक नहीं मिलेगा, स्पेशली फॉर इंडियन कंडीशंस। स्किल्स भी उनकी बेहतर है, मगर आपकी भी एक्सिक्यूशन, आपके पास इन्फॉर्म्ड प्लेयर्स थे। साउद शकील था, इफ्तिखार ने रन बनाए हैं, शादाब की बैटिंग बहुत इंप्रूव हुई है इस साल। उन तीनों के साथ आपको स्कोर एटलीस्ट 230 240 तक खींच लेना चाहिए था। लेकिन प्लानिंग थोड़ी सी ऑफ थी। आई थिंक स्किल्स उनकी सुपीरियर है इंडिया की। एंड ऑब्वियसली उस एनवायरनमेंट में खेलना किसी के लिए पाकिस्तान टीम में आसान नहीं होगा, जी एब्सोल्युटली नॉट। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं उस्मान, क्योंकि डिबेट होती रही है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं वो इंटेंट शो नहीं करते, और एग्जांपल ये दिया जा रहा है कि 2023 में जो वाइट बॉल क्रिकेट हुई है, ओडीआई क्रिकेट खासतौर पे, उसमें पाकिस्तान ने पावर प्ले में एक छक्का भी नहीं मारा, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान देखिए नंबर 1 टीम थी और नंबर 2 टीम है। इंडिया ऑन दी अदर हैंड आप देखें, जिस तरह रोहित शर्मा इनिंग का आगाज करते हैं, आते साथ अगर पहला बॉल उनको मिलता है तो वो 6 मार देंगे, या पावर प्ले में ही उनके 2-3 छक्के हो जाते हैं। तो ये हमारी अप्रोच ये नहीं है कि हमने छक्का मारना ही नहीं है जाकर, या स्किल लेवल वो नहीं है रोहित शर्मा वाला, शुभमन गिल वाला, विराट कोहली वाला, जहां पे आप आसानी से फास्ट बॉलर्स को भी छक्के मार लेते हैं? नहीं, आई थिंक आपने इंटेंट की जो बात कही वो सही है, और जहां तक मुझे मालूम है टीम के अंदर भी यही बातें हुई हैं। बाय द वे, आफ्टर द डिफीट यही बातें हुई हैं इंटेंट की। आई थिंक मिकी आर्थर ने भी शायद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था इंटेंट के बारे में। इंटेंट डेफिनेटली कम थी पाकिस्तान की। छक्के वाली जो बात है ना, जो पावर प्ले में, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा दिलचस्प फैक्ट है वो, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन देखिए, जैसे अभी 2 दिन नहीं हुए, 3 दिन हुए हैं, शायद 4 दिन हुए हैं, पाकिस्तान ने 345 भी चेस करा है विदाउट हिटिंग अ 6 इन द पावर प्ले। तो आपको छक्के पे गेज नहीं करना चाहिए, आपको बेस नहीं करना चाहिए। लेकिन इंटेंट जो थी ना, कि आप हर बॉल पे एट द वेरी लीस्ट आप सिंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें मैं एक, आई थिंक पाकिस्तान की तरफ से उनके डिफेंस में ये बोलूंगा, पाकिस्तान हमेशा स्ट्रगल कर रहा है कुलदीप यादव के खिलाफ। एज एन एग्जाम्पल, येस्टरडे, कल भी कुलदीप यादव ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, पाकिस्तान को फंसाया। आई थिंक वो एवरेज करते हैं 14 एवरेज करते हैं उससे पाकिस्तान के पहले खिलाफ। 10 विकेट ले चुके लेकिन थे 5 मैचेस में, कल जी 12 हो गई उनकी। जी जी, लेकिन पाकिस्तान की इशू एक ये है, और हर पाकिस्तानी बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा था कुलदीप के खिलाफ, मगर उसमें ये बहुत बड़ा फर्क पड़ता है अगर आप कुलदीप को खेलते हैं रेगुलरली। जैसे और भी आप किसी टीम में देख लेना, प्लेयर्स जो उनके बेस्ट बैटर्स हैं, सबने कुलदीप के खिलाफ खेला है आईपीएल में, कुलदीप यादव के खिलाफ हमेशा खेला है, रेगुलरली खेला है। और आपको खेल खेल के कॉन्फिडेंस बनता है, आपको खेल खेल के आपको पता लगता है कि यार मुझे इस बॉलर को किस तरह से खेलना है। पाकिस्तान ने कुलदीप को कभी आउटसाइड ऑफ बायलैटरल मैचेस फेस नहीं करा है, और वो भी बहुत कम। कुलदीप कभी टीम में रहे हैं, कभी नहीं रहे हैं। सही। तो जब भी वो आते हैं ना, वो एक तरह से एक वो नई प्रॉब्लम लेके आते हैं कि यार कुलदीप यादव को हमने इतना नहीं खेला है। हमें साउथ शकील पहली बार खेल रहा था कल, या दूसरी बार शायद खेल रहा हूँ, मगर आई थिंक पहली बार खेल रहा था कुलदीप यादव को। तो आई थिंक ये सब चीजें भी हम ओवरलुक नहीं कर सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो जनरली इंटरनेशनल क्रिकेट में हुआ है, उन्हें थोड़ा सा
आईपीएल से एक्सक्लूड करा है एटलीस्ट, कभी इंडिया में कभी मैच नहीं खेला है। इस टीम में से क्या 2 लोग थे इस स्क्वाड में जो इंडिया में पहले जा चुके हैं, कभी इंडिया में मैच नहीं खेला है। तो ये सब चीजें भी बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट इनका होता है हर मैच। गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं है पाकिस्तान हैज लॉस्ट हिज चांस। हमारे अभी भी 5 मैचेस बाकी हैं, इनफैक्ट 6 मैचेस बाकी हैं, 9 हमने खेलने हैं। तो इसमें आपको लगता है कि कोई ब्रेव डिसीजंस होंगे? जैसे आप कह रहे हैं मिडिल ओवर में हम विकेट नहीं ले पा रहे, नवाज और शादाब बेशक उन्होंने पहले परफॉर्म किया हो बट अब उनका आउट ऑफ फॉर्म है। यू थिंक दे विल मेक अ ब्रेव मूव, उसामा मीर को लेकर आएंगे ताकि मिडिल ओवर में आपके पास एक जेन्युइन लेग स्पिनर हो और एटलीस्ट आप अपॉर्चुनिटी लें इस बात की कि विकेट आप हासिल कर सकें? और क्या फखर की वापसी आप देख रहे हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर जिनको कहा जाता है, ऑब्वियसली आउट ऑफ फॉर्म है, 2 मैचेस से ही ड्रॉप हुए हैं सिर्फ, क्या डू यू थिंक ही इज गोइंग टू कम बैक या कोई और चेंजेस हो सकते हैं टीम में गोइंग फॉरवर्ड? बिल्कुल, ब्रेव से ज्यादा आई गेस, और उसी का एक रिजल्ट है ब्रेव डिसीजन का। लेकिन इन्हें डिफिकल्ट डिसीजंस हैं पाकिस्तान के लिए। अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा, सीरियसली सोचना पड़ेगा, इसलिए जहां जहां वो खेल रहे हैं, बैंगलोर भी खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो एक रिनाउंड फ्लैट विकेट है, वहां पे आपके रन बनेंगे। छोटा ग्राउंड है, वहां आपके रन बनेंगे। तो आपको सोचना है कि भाई ये एक अच्छा ग्राउंड है फखर जमान के लिए, मे बी, और स्पेशली अगेंस्ट बॉलर्स। ऑस्ट्रेलिया का अटैक पेस होगा ज्यादा, एक ही उनका 1.5 स्पिनर है, एडम जैम्पा और ग्लेन मैक्सवेल 1.5 स्पिनर है, मगर और सब पेसर्स हैं उनके पास। तो आपको ये कंडीशंस को देख के, ऑपोजिशन को देखकर आपको 2-3 डिफिकल्ट डिसीजन लेनी पड़ेगी। चेन्नई में आपके पास आपका अफगानिस्तान के खिलाफ मैच है जहां बॉल स्पिन होती है, उनकी स्पिन की स्ट्रेंथ है। आपके पास स्पिनर आपकी जो टीम में खिला रहे हैं वो कुछ नहीं इंपैक्ट कर रहे हैं। आई थिंक शादाब के ऊपर, नवाज के ऊपर और इवन इमाम के ऊपर आपको सीरियस डिसीजंस लेनी है कि भाई हम अपनी टीम को किस तरह से चेंज करें। जो जो मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम मुझे अभी नजर आ रही है वो आपकी बॉलिंग की है। मिडिल ओवर्स में आपको विकेटें लेना जरूरी है। ऊपर से भी, बाय द वे, टॉप से भी शाहीन, आई डोंट थिंक इज द शाहीन दैट ही वाज 2 इयर्स अगो। आई थिंक वो एक जो हमारी आदत बन चुकी थी कि वो पहले अपने स्पेल में 1-2 विकेट्स गिरा देते थे जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर डालना आसान हो जाता था पाकिस्तान के लिए। वो नहीं हो रहा। आई थिंक उन्हें फायदा होता था कि एक तरफ नसीम बॉलिंग करा रहे थे, बिकॉज नसीम इतनी कंट्रोल लाता है ना, आई थिंक उसका फायदा नेचुरली शाहीन पे आता था। लेकिन आई थिंक इन्हें बॉलिंग को इम्प्रूव करना है, और मिडिल ओवर्स में ऑलमोस्ट 0 इम्पैक्ट हो रहा है पाकिस्तान का स्पिन के थ्रू। आई थिंक शादाब, यू हैव टू ब्रिंग इन उसामा मीर। या आप शादाब को ड्रॉप करें या आप नवाज को ड्रॉप करें, आपको उसामा मीर लाना जरूरी है, उस पर कोई शक नहीं। एंड मैं तो कहता था, शुरू से कह रहा था कि आई थिंक स्क्वाड में आपको एक्चुअली 15 में आपको अब्रार भी रखना चाहिए था। अब्रार आई थिंक एक मिस्ट्री स्पिन ऑप्शन था, द काइंड दैट यू माइट नीड। आई नो वर्ल्ड कप पे आप इतना इनएक्सपीरियंस बॉलर भेजे, इट्स अ रिस्की डिसीजन, लेकिन आप वर्ल्ड कप बगैर रिस्क लिए जीतेंगे नहीं।